ब्रेन इतना पावरफुल है, इतना नायाब है, पर फिर भी वो इंसान के अधीन है, क्योंकि ईश्वर ने वो ब्रेन हमको दे दिया है कि हम इसका उपयोग किस प्रकार से करें। मैं आपको एक 1976 कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुन के आपको समझ में आएगा कि हम इस ब्रेन से कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें इस ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, चाहे हमारी कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो। 1976 के ओलंपिक्स में जापान की जो जिम्नास्टिक्स की टीम थी, उसमें उनका जो स्टार जिम्नास्ट था उसका नाम था शन फजीमोतो। 1976 में जो फाइनल्स थे जिम्नास्टिक्स के बिटवीन रशिया एंड जापान, और उनकी टीमें लगभग एक ही स्तर की थी, स्किल्स में दोनों एक ही स्तर की थी, कोई भी उसको गोल्ड मेडल को जीत सकता था। और इवेंट के जो फाइनल इवेंट था उससे एक दिन पहले जो इनका स्टार जिम्नास्ट था, जो मैंने लिखा है शन फजीमोतो, इस बेचारे का प्रैक्टिस के दौरान राइट नी टूट गई, कंप्लीटली टूट गई। कोई स्प्रेन या कोई माइल्ड फ्रैक्चर नहीं था, सीवियर फ्रैक्चर हो गया। और उसके बिना रशिया से गोल्ड मेडल जीतना जापान के लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो उनका स्टार जिम्नास्ट था। तो जितने भी डॉक्टर्स थे, उसके टीम मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगले ओलंपिक्स में फिर ट्राई करेंगे, लेकिन अब जो नी बिगड़ी हुई है आपकी, आप इसके साथ जिम्नास्टिक्स नहीं कर सकते। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही मार्मिक वीडियो है। पर उस व्यक्ति ने कहा, और वो लाइंस जो हैं वो जापान में हर जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं जापान के अंदर, वो सब जगह वो लाइंस हैं। तो उसने कहा कि द विक्ट्री, द पेन इज टेम्पररी बट विक्ट्री इज फॉर एवर। जो पेन है वो कुछ समय के लिए होता है, पर विक्ट्री जो है वो सदा के लिए याद करी जाती है। अगले दिन टूटे हुए घुटने से, अगर आपने जिम्नास्टिक्स के इवेंट देखे हो तो उसके रोप इवेंट्स थे। रोप इवेंट्स में रस्सी टंगी होती है और उसमें सर्किल्स होते हैं, घूमना होता है और फिर लैंड करना होता है। और वो जो डिस्टेंस था जमीन से लैंडिंग का, वो 10 फीट था। 10 फीट से उसको नीचे जंप करना था और स्ट्रेट खड़ा होना था, क्योंकि एक जैसे आप खड़े होते हैं और डिसबैलेंस नहीं होते हैं, गिरते नहीं, इसके भी पॉइंट्स होते हैं। आप कितनी स्टेबिलिटी से खड़े हो रहे हैं, इसके भी पॉइंट्स हैं। और आप सोचिए, एक व्यक्ति 10 फीट से नीचे कूद रहा है और उसकी राइट नी बिल्कुल टूटी हुई है, पर इतना जबरदस्त डिटर्मिनेशन था, इतनी ज्यादा जबरदस्त उसकी थॉट्स थी कि उसको अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाना था। और उसने वो इवेंट किया, और आप वीडियो में देखिएगा कि जब वो लैंड करता है तो हल्का सा उसको जरूर डगमगाता है, पेन होता है, उसके चेहरे पे भी पेन दिख रहा है, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। और खड़े होने के बाद जो पॉइंट्स टैली आती है, उसमें जापान जो है वो आधे पॉइंट्स जीतता है। तो ये ओलंपिक हिस्ट्री की बहुत ही ऐतिहासिक स्टोरी है, बहुत ही ऐतिहासिक। और ये दिखाती है कि अगर हम एज एन इंडिविजुअल, अगर हम कुछ भी सोच लें तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे मन का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। मन में हम जिस प्रकार की थॉट्स लाएंगे, हमारा मन उस तरफ चला जाएगा। ईश्वर ने हमें जो ब्रेन दिया है, इसके साथ एक फ्री विल दिया है कि हम इस ब्रेन को किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि आपने इतनी नायाब मशीन इंसान को दे दी और उससे कहा कि तुम इसको किसी भी प्रकार से यूज करो, तुम्हें फ्री विल है इसको यूज करने का। इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि हम इस नायाब मशीन को कैसे यूज करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। और हम अलग अलग परिस्थितियों में इसी वजह से हैं क्योंकि हम इस मशीन को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, अलग अलग पोटेंशियल के अलग अलग स्तर पर यूज करते हैं। अगर हम उसको उसका जो पोटेंशियल है उस पर यूज करें तो हम जिस भी स्थिति में उससे बहुत बेहतर स्थिति में जा सकते हैं।